देश विदेश, राजनीति, अपराध, मेट्रो लाइफ न्यूज की टीम गांव-गांव घूमने के बाद आज ग्राम पंचायत मुल्हेड़ा में पहुंची है। मुल्हेड़ा के कुछ लोग जो कि विकास के लिए काफ़ी समय से तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विकास की, तो विकास के नाम पर 5 साल लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के नाम पर जीना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विकास के जो मुद्दे होते हैं वो जनता को सिर्फ इलेक्शन के टाइम याद दिलाए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद कैंडिडेट कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भूल जाता है। तो आज हमारी टीम मुल्हेड़ा के अंदर पहुंची है। मुल्हेड़ा के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि चुनावी बिगुल जो है वो कहीं ना कहीं बच चुका है। तो उसको देखते हुए किस तरह का कैंडिडेट गांव के लिए, किस तरह का कैंडिडेट क्षेत्र के लिए चाहते हैं और किन किन मांगों को लेकर कैंडिडेट के सामने जनता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ गाँव के लोग, जानते हैं उनसे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ठाकुर मुखराम सिंह है। मुखराम सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि कहीं ना कहीं चुनावी वादे होते हैं, जनता कहीं ना कहीं वोट के लिए कैंडिडेट सामने लाती है और विकास के नाम पर उनको मिलता है सिर्फ ठेंगा। तो क्या इस वक्त आप सोचते हैं क्या जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे गांव का विकास कराना, युवाओं को रोजगार दिलाना, जो गांव की सफाई होनी है उस पर बड़ा ध्यान देना, उस पर फोकस रखना। और यहाँ जो ज्यादातर जो अब तक प्रधानी के ग्राम सभा के अध्यक्ष या प्रधान बने, उन्होंने गाँव का विकास नहीं कराया। तो इस बार क्या मांग रहेगी? इस बार मांग रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाना प्रधान को, और जो पिछड़ा शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, उसको बढ़ावा देना। जो पिछले समय प्रधान ना होते हुए मेरे युवा भाई कुलदीप जी ने सफाई कर्मियों को छोड़ा रखा और वो 5 साल बामुशक्कत बहुत ज्यादा से ज्यादा सफाई कराई। सर, साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा, क्षेत्र पंचायत के चुनाव भी हैं, कहीं ना कहीं जिला पंचायत के सदस्य भी दावेदारी कर रहे हैं, तो जिला पंचायत से क्या मांग रखी जाएगी? जिला पंचायत से जो उनके क्षेत्र में आता है स्टेडियम वगैरह, और तो उसकी मांग रखेंगे, और जो स्वास्थ्य केंद्र उसकी मांग रखेंगे, जो प्रधान से ऊपर होता है उससे मांग रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कहीं ना कहीं विकास को लेकर। साथ ही साथ हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। बाबा जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? रामपाल जी, जानना चाहूंगा जैसे कि चुनावी मैदान में जनता वादे इरादे कर रही है, कैंडिडेट वादे इरादे कर रहे हैं, तो क्या मांग रखी जाएगी इस बार? जो मांग तो अच्छी रखी जाएगी। जो क्या चाहते हैं गाँव के लिए? बहुत विकास चाहते हैं, विकास के लिए मांग कर रही है, विकास के लिए मांग की जा रही है। अच्छा, जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे क्या मांग रखी जा रही है? विकास उनके लिए तो यही मांग रखी जा रही, जैसा ही कैंडिडेट ठहरा क्या है, इनने 5 साल से दो नौकर तो 12 के 12 सफाई पर छोड़ रखे। सफाई यानी कि स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया गया है। अच्छा, जिला पंचायत के कैंडिडेट भी आ रहे होंगे, तो उनसे क्या मांगते हैं? उनसे भी मांगेंगे। अब लोग हमारे उन्होंने आगे कुछ नहीं करा जी, और आगे की मांग करेंगे हम, भाई कुछ हमारे भी विकास करो। तो वोट जो दी जाएगी कहीं ना कहीं अब की बार विकास के नाम पर दी जाएगी। जी, जबरदस्ती भी विकास लिया जाएगा कि नहीं? जबरदस्ती लिया जाए, जो 10 आदमी साथ रहेंगे तो उनसे विकास लिया जाएगा, लिया जाएगा, केले पर नहीं लिया जाता जी। अच्छा सर, एक और हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहूंगा सर, आपका नाम क्या है? यशवीर सिंह जी, आप क्या कहेंगे विकास के बारे में? आप क्या मांग? विकास के बारे में तो हमारे जो भाइयों ने कहा है, मुखराम जी ने कहा है, यही मांग रहेंगी जी। तो जैसे कि यहाँ पर बताया कि प्रधानी के लिए भी तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं जिला पंचायत के लिए भी तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं वादे इरादे लेकर आते हैं, तो उसमें अब की बार नया क्या होगा? जैसे कि गाँव के अंदर जितने बड़े वादे होते हैं 10% भी काम नहीं हो पाता जी, 10% काम नहीं हो पाता। देखते हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो काम करा सके, उसके बारे में निर्णय दिया जाएगा। हाँ जी। तो आप बताना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? विकास ही, ये सब लोग जो है साथ बैठे, सबका मुद्दा विकास का है जी। इसके साथ साथ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है ध्यान दिया जाए। एक सबसे बड़ी समस्या जो है ये
जो आवारा पशु हैं इनकी है, जो इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो आवारा पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाई गई है गांव में, हाँ, हमारे गांव में नहीं है जो है। आपके गांव में? हमारे गांव में नहीं। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र के जो पशु छोड़ने वाले हैं वे मुल्हेड़े में बन है, इसलिए यहाँ छोड़ के चले जाएं जो है। तो बड़ी समस्या होती होगी। सबसे बड़ी समस्या जो है उसके लिए पशुओं की है। तो उसके लिए किसी को अवगत नहीं कराया गया? नहीं, सबको अवगत करा दिया, लेकिन ये तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। ऐसा कैंडिडेट जो है जो क्षेत्र पंचायत में या जिला पंचायत में या ग्राम पंचायत प्रधान जो है होगा, वो उसके बारे में कुछ सोचे। ऐसे आदमी को हम जो है चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव लड़ाएगा, हाँ। यानी कि अब की बार जो इलेक्शन होगा वो विकास के नाम पर होगा, और जो हमारी जो सुनेगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, उसके लिए वोट किया जाएगा। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे चाचा? बस चलो, ये तो कह ही रहे जी। बाबा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो इन्होंने कहा वही है, हमारा भी वही रहेगा। हाँ। यानी कि इन सब ने तो कहा है कि जो इलेक्शन होगा, जो वोटिंग होगी, वो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर होगी। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो यही चाहें जो इन्हें बताया भाई ने, वही बात को कहना चाहते, इसी बात को कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ नौजवान साथी भी यहाँ पर जुड़े हैं। जानने चाहेंगे उन नौजवान साथियों से कि किस तरीके की जो मांग रही है, क्या मांग रही है नौजवान साथियों की, क्योंकि कहीं ना कहीं नौजवान भी इस वर्ग में कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, कहीं ना कहीं वोट करते हैं। तो उनसे भी हम जानेंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। अमित कुमार। अमित कुमार जी, कहीं ना कहीं जैसे आप नौजवान हैं तो कहीं ना कहीं क्रीड़ा स्थल पे आपका सहयोग होना चाहिए। तो क्या इस तरह का कुछ काम किया गया विकास कार्यों के लिए यहाँ पर? पिछली बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो पिछली बार जो योजनाएं रही उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दिखता हो। जैसे कि बच्चों का कोई खेल का मैदान है, उसमें कुछ काम नहीं कराया। कोई कितनी अभी एक दौड़ का मैदान बनाने की बात चली थी, वो बच्चों ने खुद ही पैसे इकट्ठा किए हुए सभी से, और खुद ही अपने पैसों से वो। तो क्या यहाँ पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, या उसके बाद कह लीजिए जिला पंचायत आते हैं, तो क्या उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है? उनका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गाँव के हमारे गाँव तो कुछ पता नहीं, ऐसा बैकवर्ड से में आ गया। जिला पंचायत और विधायक जो है ये तो आके यहाँ पे झांकते नहीं। बाकी जो हमारी छोटी मोटी उम्मीदें हैं वो हमारे ग्राम प्रधान से ही हैं, और इस बार हम सोच रहे कि एक प्रधान ऐसा बनाएंगे अपने हक में जो हमारे गांव की इन समस्याओं को। नहीं, कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूंगा, जैसे निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनके द्वारा आप बता सकते हैं 5 साल में कुछ आपके लिए किया गया? ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। तो काफी वोट यहाँ से मुलेड़ा गाँव से निवर्तमान जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको दी गई थी, तो उनके बाद भी कोई विकास कार्य ऐसा नहीं? देखो, छोटे मोटे खड़ंजे कहीं लग गए हों वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं कि स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्य हुआ, बिजली में कोई ऐसा अलग से कोई काम हुआ हो, या कोई एक मतलब कोई स्वास्थ्य का कोई मसवारी का कोई साधन नहीं है। तो ऐसा तो कोई खास काम नहीं है। खड़ंजे वड़ंजे तो सभी लगा जी। तो साथ ही साथ एक और नौजवान हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी भैया, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुरसलीन है जी। पिछले 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई खेल मैदान नहीं है जी, और ना कोई रनिंग ट्रैक है। और रनिंग ट्रैक जो बनाया वो भी हमने आपस में जो है इकट्ठा करके पैसे जो बनाया, प्रधान जी ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जो अब ये हमारे जो प्रदेश माननीय श्री कुलदीप प्रधान जी हैं, इनसे उम्मीद हम सबको बहुत और इन्हें और सपोर्ट देंगे जी। तो जिला पंचायत में सपोर्ट किसको कर रहे हैं? जिला पंचायत भी इलेक्शन, जिला पंचायत का अभी हमने निर्णय, सब 4 आदमी बैठ कर उसका निर्णय लेंगे जब उसका फैसला करेंगे जी। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस बार जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं वोट के नाम पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट होते हैं वो वादे इरादे करते हैं और लौट जाते हैं। कहीं ना कहीं 5 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन अब की बार जनता ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता वोट देना जानती है तो जनता विकास लेना भी जानती है। काफ़ी त्रस्त होकर यहाँ पर लोगों ने ये कदम उठाया कि इस बार कैंडिडेट वही होगा जो विकास के लिए काम करेगा। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानेंगे उनसे भी कि उनकी क्या राय है और किस तरह की बात वो हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर। मेरा नाम ऋषिपाल है। जी ऋषिपाल। यहाँ पे गांव मुलेड़ा जी कभी कस्बा हुआ करता था जी, वो बहुत पुराने समय की बात है। अब से 40 साल पहले गाड़ियाँ भी चलती थी जी। अब सबसे बड़ी जटिल समस्या है, हमारी बहन बेटी बाहर जाती है पढ़ने के लिए जी, लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं किया गया? नहीं किया गया जी। तो उसके लिए शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जब चुनाव आता है सब बड़े बड़े वादे करते हैं जी। हम सड़क बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, सब कागजों में बन के रह जाता है जी। अब की बार जो ऐसा नहीं होगा जी। स्वास्थ्य विभाग, यहाँ कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, यहाँ कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, यातायात बिल्कुल ठप है। 2-2 घंटे बस अड्डे पे खड़े रहना पड़ता है। 40 सवारी होंगी तो टेम्पो वाला चलेगा। बीच में रात में किसी महिला को दिक्कत हो जाएगी तो लेके भागेंगे साधना सरूरपुर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है क्या बनाने के लिए। क्यों
क्यों नहीं बनता? नहीं, जैसे कि आपने बात कही है कि समस्याएं यातायात को लेकर हैं, समस्याएं शिक्षा को लेकर है, तो कहीं ना कहीं अब से पहले भी कैंडिडेट आए हैं, अब से पहले भी आपने वोट किया है, तो क्या इन सभी समस्याओं को पहले उठाया नहीं गया? सब उठाते हैं, उठाते सब हैं, लेकिन करता नहीं है कोई, करता नहीं। तो अब की बार नहीं, अब की बार भी मैं जानना चाहूंगा, जैसे इलेक्शन है, आपने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं कैंडिडेट आएंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे, तो अब की बार आप कैसे विकास कार्य उन चलेंगे? अब की बार सोच विचार के वोट दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा जी। हाँ, तो पहले जो आपने जो वोट की है वो क्या सोच विचार के बिना ही दे दिया था? हाँ, पहले ऐसे दे दिया था जी। अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा तो नहीं कैसा होगा? किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं? ऐसा कैंडिडेट लाएंगे, क्षेत्र में ऐसा कैंडिडेट लाएंगे, प्रधान ऐसा चुनेंगे जो विकास करेगा और साथ खड़ा होगा, हर वार्ड को देखेगा, इस वार्ड में क्या दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, इसमें पानी की दिक्कत है, अभी टंकी लगी है, खड़ोंजे पाड़ के गिर दिए, कोई इसमें ईंट कोई लगाने का मतलब नहीं, गड्ढे हो रहे हैं, किसी का पैर टूटे, किसी का हाथ टूटे। तो अब की बार जो वोट दी जाएगी वो कहीं ना कहीं इस नाम पे दी जाएगी कि अगर विकास होगा तो वो कैंडिडेट क्षेत्र जो है चुनावी मैदान में रहेगा, नहीं तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। जी। तो देखा आपने कितनी अच्छी बात यहाँ पर अंकल जी द्वारा कही गई है कि अब की बार जो वोट होगी वो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर होगी, और जो कैंडिडेट विकास नहीं करेगा उसको चुनावी मैदान में नहीं रखा जाएगा, उसको चुनावी मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव।